and in the last video we make a AI agent on WhatsApp, and also says in the next video we make and do automation on Instagram, means every types of automation. So what do you think we amplify into the automations? मतलब जहाँ तक आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग वहाँ तक इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन यूज़ करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो अब हम लोग स्क्रीन पे तो आ गए, ठीक है। अब हम लोग ऑटोमेशन बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट 3 वीडियोस में तो पहले व्हाट्सएप के ऊपर चैटबॉट बनाया, फिर टेलीग्राम के ऊपर चैटबॉट बनाया। तो हम लोगों को तो इतना समझ में आ गया है कि कोई भी टूल्स का यूज करने से पहले, किसी के ऊपर ऑटोमेशन बनाने से पहले हम लोग को सबसे मेन चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और एपीआई की का। मीन्स हम लोग को एपीआई की जनरेट करवाना पड़ता है कोई भी चीज़ को बनाने से पहले, किसी का भी ऑटोमेशन करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम का ऑटोमेशन बनाएंगे। तो फटाफट आते हैं। तो इंस्टाग्राम का जैसे कि लास्ट में हम लोग ने व्हाट्सएप का एपीआई की बनाया था, ठीक है। तो आज इंस्टा पे ऑटोमेशन बनाने के लिए इंस्टा का एपीआई की चाहिए होगा। तो इंस्टा का एपीआई की जैसे व्हाट्सएप का बनाया था वैसे ही इंस्टा का बनाएंगे। हम लोग चल जाएंगे मेटा डेवलपर के वेबसाइट पे। मेटा डेवलपर के वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर लिंक में सर्च करना /apps। मैं आपको ये बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बिना कुछ दिक्कत के आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर आप पहली बार इस साइट पे आ रहे हैं, इस लिंक पे आ रहे हैं, तो आपसे यहाँ पे शायद फेसबुक लॉगिन मांग सकता है। अगर नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि ऐप्स क्रिएट करना पड़ता है। आप जो भी एपीआई की जनरेट करवाते हो या कुछ भी काम करते हो मेटा डेवलपर्स के साथ, तो यहाँ पे ऐप क्रिएट करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी 15 ऐप जो है वो क्रिएट कर चुका है, लेकिन इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलता है कि आप 15 से ज़्यादा 16 ऐप जो है वो जनरेट नहीं करवा सकते हो। तो पहले मेरे को एक ऐप जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं ये वाला ऐप डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने टाइम आपसे ये पासवर्ड भी मांगेगा आपका फेसबुक के अकाउंट का। मैं फिल हो गया है, मैं अब ऐप डिलीट हो रहा है। मैं थोड़ा टाइम लेगा, ये रिलोड होगा। हाँ ओके 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 ओके। तो जैसे ही ऐप डिलीट होगा उसके बाद हम लोग एक नया ऐप क्रिएट करेंगे। क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग को अपना ऐप का नेम फिल करना पड़ता है। तो मैं जब जब ये करता हूँ, ये प्रोसेस करता हूँ, उसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप अपना ऐप का कोई नेम दे तो वो इंस्टा, व्हाट्सएप और ये फेसबुक से रिलेटेड नहीं दे, वो कुछ डिफरेंट नेम दे। जैसे कि इन ऑटोमेशन दे देते हो, ओके। तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो मैंने बोला कि इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप से रिलेटेड छोड़ के, ओके। मेरे को इतना अभी समझ में नहीं आया, मैंने कुछ भी दे दिया, ओके। लेट्स डू इट फास्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है बिजनेस या कंज्यूमर, तो मैं बिजनेस चूज करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगर आपका पोर्टफोलियो हुआ तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रिएट ऐप डायरेक्ट कर दूंगा। Okay, it's take few minutes to create our app because there are lots of things in the app। means आप व्हाट्सएप का एपीआई सेटअप कर सकते हो फेसबुक का एक ही ऐप से, ठीक है। देखिए अभी कुछ इस तरीका का इंटरफेस आएगा जहाँ पे सारे चीज़ें मेटा के जितने भी ऐप्स है वो सारे आ जाएंगे। ये सारे ऐप्स आ गए। मेरे को क्या चाहिए, आज इंस्टाग्राम का एपीआई की चाहिए, तो इंस्टाग्राम का सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। इट्स टेक फ्यू मिनट अगेन, मतलब ये कुछ समय लेता है। ये थोड़ा सा पेशेंस वाला प्रोसेस है, मतलब इसमें थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, ओके। यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले अपना इंस्टाग्राम आईडी ऐड करना है। इंस्टाग्राम आईडी ऐड करना मीन्स एज अ टेस्टेड यूज़र आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐप रूल्स में आना है, रूल्स में आना है, उसके बाद ऐड पीपल करके यहाँ पे इंस्टाग्राम टेस्टर करके अपना अकाउंट जो है ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी ऐड कर लिया, उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है, ठीक है। पेंडिंग मीन्स अब हम लोग को अपना इसी सेम इंस्टाग्राम आईडी से उससे इनवाइट, टेस्टर इनवाइट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसे भी किसी का इंस्टाग्राम आईडी यूज़ तो नहीं कर सकते है ना। तो सबसे पहले आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे,
इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, आई थिंक हाँ उसी प्रोफाइल में, दूसरा प्रोफाइल अभी लॉगिन है तो मैं फटाफट उसमें लॉगिन हो जाता हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा वेबसाइट डेवलपर 84 वाला अकाउंट। इसमें मैं लॉगिन होके उसके बाद सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आप लोग को। सेटिंग्स में सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है वेबसाइट परमिशंस का, भाई मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको चल जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वेबसाइट परमिशंस में, ऐप्स एंड वेबसाइट्स में। मोबाइल के लिए वही वर्जन है, अगर आप मोबाइल में ये चीज़ कर रहे हो, मतलब मोबाइल से एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मोबाइल में भी सबसे नीचे आ जाना है वेबसाइट परमिशंस में। उसके बाद इस ऐप्स एंड वेबसाइट्स में, उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में टेस्टर इन्वाइट्स होगा। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया है, जो हम लोग ने नाम दिया था इन ऑटोमेशन IG, ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आके आपको एक बार रिलोड कर देना है। रिलोड करने से क्या होगा, वो जो पेंडिंग दिखा रहा था, शो हो रहा था, वो हट गया। अब आपको आ जाना है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, API सेटअप विथ इंस्टाग्राम लॉगिन, API सेटअप विथ फेसबुक लॉगिन। तो हम लोग API सेटअप विथ फेसबुक लॉगिन करने वाले हैं। मतलब फेसबुक लॉगिन से तो API सेटअप करेंगे, लेकिन वो इंस्टाग्राम के लिए होगा, मीन्स वो दोनों में यूज होगा, इंस्टाग्राम के लिए भी और फेसबुक के लिए भी, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि इंस्टाग्राम का ऑटोमेशन लगाने के लिए हम लोग फेसबुक का क्यों करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ग्राफ API एक्सप्लोरर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देना है, ठीक है, ताकि ये जो लिंक है वो नया टैब में खुल जाए। अभी हम लोग के पास आ रहा है। ठीक है, तो अब ये आ चुका है। तो हम लोग का भी जो नया वाला इन ऑटोमेशन था, मतलब जो भी आप नया नाम अभी बनाए थे, कहाँ पे आना, जैसे ही डैशबोर्ड इस तरीका का डैशबोर्ड खुला, यहाँ पे आ जाना है मेटा ऐप में। यहाँ पे अपना ऐप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा सेम नाम का दो ऐप है, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इस ऐप से पहले ही API की जनरेट हो चुका है, तो जिससे नहीं हुआ मैं उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे परमिशंस में ऐड परमिशंस करना है। आपको शो हो रहा होगा, हाँ अब आपको शो हो रहा होगा, ये परमिशंस है, इसमें परमिशंस ऐड करना है। तो बेसिकली किस तरीका का कौन कौन सा परमिशंस इसमें ऐड करना है, तो जो आपको ये स्क्रीन पे ये 10 परमिशंस दिख रहे, ये सारे परमिशंस आपको ऐड कर लेना है इसमें 1 by 1। तो जैसे मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। तो अब हम लोग ने ये कुछ 10 परमिशंस जो है वो ऐड कर लिए। यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा 10 ऑप्शन से सिलेक्टेड। उसके बाद अब आपको ऊपर आ जाना है, ठीक है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे गेट टोकन की जगह पे आपको कर लेना है गेट यूजर एक्सेस टोकन। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट एक्सेस टोकन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा, यहाँ पे मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको ऐसा ही फेसबुक अकाउंट चूज करना है जिसमें आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, मतलब ऐसा फेसबुक अकाउंट जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक हो। लिंक मतलब कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि मेरा इस वाले अकाउंट से मेरा वेबसाइट डेवलपर वाला अकाउंट जो है कनेक्टेड है, तो मैं इसी से कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आपका नहीं कनेक्टेड है तो वहाँ पे आ रहा था ऑप्शन लॉगिन विथ अनदर अकाउंट, वो आप क्लिक करके अनदर अकाउंट से लॉगिन कर लोगे। उसके बाद जैसे कि मेरे से इस फेसबुक अकाउंट से नहीं, इस वाले पेज से कनेक्टेड है, तो मैं स्पेसिफिक पेज को क्लिक कर सकता हूँ, या मैं फ्यूचर पेजेस को क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो आ गया है। मैं ये इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अब ये सारे परमिशन से 10 परमिशन जो मैंने अभी नीचे फिल किए थे उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का API की जनरेट तो हो जाएगा, जनरेट तो हो गया। अब आप लोग सोचेंगे जनरेट तो हो गया, फटाफट वर्कफ्लो बनाना शुरू करते हैं। नहीं, ये जो API की है वो आप सिर्फ 1 आवर के लिए यूज कर सकते हो। तो अब इसका एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए, मीन्स इसका ये एक्सपायर टाइम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद फिर से आपको जाना है टूल्स में, और एक्सेस टोकन डिबगर को पर राइट क्लिक करके इसको भी नया टैब में खोल लेंगे। इसको नया टैब में खोलने के बाद जो आपने कॉपी किया था API, जो वहाँ पे एक्सेस टोकन कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको डिबग करना है। यहाँ पे शो हो जाएगा एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी टाइम कब एक्सपायर होने वाला है, तो इन अबाउट 10 आवर, 1 घंटा में ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए
एक्सटेंड एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक कर देना सबसे नीचे आके। कर दिया एक्सटेंड एक्सेस टोकन। ये रहा मेरा एपीआई की, अब जो आया नया बन के वो जनरेट हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, उसके बाद फिर डीबग करके देखूंगा कि अब इसका टाइम लिमिट कितना बढ़ा। तो इसका टाइम लिमिट अप्रॉक्स 2 मंथ्स तक अब बढ़ गया। अब ये 2 मंथ के बाद एक्सपायर होगा। तो अब हम लोग को यही एपीआई की जो है वो यूज करना है अपने ऑटोमेशन के लिए। तो अब हम लोग फटाफट चल जाएंगे बिना कोई देरी के साथ वर्कफ्लो बनाना अब शुरू करेंगे। तो N10 का डैशबोर्ड पे आ जाएंगे फटाफट बिना कोई देरी के साथ, बिना वीडियो को लंबा बनाते हुए। तो चलिए फटाफट चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपना न्यू वर्कफ्लो क्रिएट कर लेना है। न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद आपको एक मैनुअल ट्रिगर ऐड करना है। मैनुअल ट्रिगर मैनुअली ऐड करने के बाद आपको इंस्टाग्राम का नोड ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, आपका दिक्कत क्या आ रहा होगा, क्या इंस्टाग्राम का नोड सर्च करने से क्या हो रहा है, आपका नोड शो नहीं हो रहा है सबसे फर्स्ट में। तो N10 में क्या होता है, इंस्टाग्राम का नोड इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ से इंस्टॉल, जैसे इंस्टा सर्च किया तो सबसे नीचे यहाँ पे सबसे नीचे अभी आपको आई थिंक शो नहीं हो रहा होगा वन थिंग, हाँ अब शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे ये वाला एरिया है ना, मोर फ्रॉम दी कम्युनिटी, यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है। ये इंस्टाग्राम का नोड आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में आने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे नोड चूज कर लेना इमेज एक्शन पब्लिश वाला, ताकि हम लोग अपने इमेज पोस्ट कर सके अपने अकाउंट पे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने एक्सेस टोकन जनरेट करवाया था ये वाला, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आ जाना है यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना वही सेम एपीआई की। सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मेरा जो है वो जनरेट हो चुका है, मतलब एपीआई की सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क करने के बाद अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमको क्या अपने आईडी के साथ करना है, इमेज पब्लिश करना है, कमेंट करना है, डीएम करना है, मैसेज करना है, क्या करना है। तो मेरे को इमेज पब्लिश करना है, पब्लिश करना हो गया। उसके बाद यहाँ पे नोड की जगह पे अब हम लोग क्या फिल करेंगे, तो नोड की जगह पे फिल करने के लिए अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे एपीआई सेटअप विथ इंस्टाग्राम लॉगिन। यहाँ पे आने के बाद आपको वो नोड मिलेगा, वो नोड हम लोग बोलते हैं एक्चुअली बिजनेस आईडी बोलते हैं उसको। वो कहाँ मिलेगा, ये वाले आईडी को, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको कर लेना है कॉपी और ये सेम कॉपी करके यहाँ पे कर लेना है पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे इमेज यूआरएल मांग रहा है, तो ऐसे ही कोई भी नॉर्मल इमेज का यूआरएल आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट वेब से उठा के। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। ये बोला है ना कॉपी डाउनलोड लिंक, आप यहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको कैप्शन डालना है, कैप्शन ऑटो पिक डाल के आपको एग्जीक्यूट कर देना है स्टेप। अब हम लोग का एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो हो रहा है आई थिंक ओके। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, अब क्या एरर आ रहा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके तो वो जो एरर आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था कि वहाँ पे जो हमने इमेज का लिंक जो पेस्ट किया था वो सही इमेज का लिंक नहीं था, वो एक्चुअली कुछ दूसरा चीज़ का इमेज का लिंक था, मैंने नोटिस नहीं किया। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए एक इमेज का लिंक लिया है, इसको आपको सिंपली कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको यही सेम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और हम लोग चेक करेंगे वो एरर फिर से आ रहा है कि वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे मैंने एग्जीक्यूट किया, अब आप देख सकते हैं मेरा नोड जो है वो सक्सेसफुली अब एग्जीक्यूट ले रहा है, क्योंकि अब ये टाइम ले रहा है। तो अब एरर आने का कोई सवाल ही नहीं है, अब डायरेक्ट ये जाके मैं इंस्टा आईडी पे पोस्ट हो जाएगा। ओके ये टेक फ्यू मिनट्स टू पोस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग अगर ऑफलाइन भी अगर हम लोग डायरेक्ट भी पोस्ट करते हैं तो वो कुछ समय लेता है। अब हम लोग यहाँ पे आके रिलोड करके चेक करेंगे अपने इंस्टा आईडी पे कि वो इमेज पोस्ट हुआ कि नहीं। ओके तो आप देख सकते हैं कि अब वो इमेज डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट हो गया, सेम इमेज यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ यही करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रो वीडियो में बोला था
कि जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हम लोग वहाँ तक भी ऑटोमेशन लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वहाँ तक लगाने जाएंगे इस वीडियो में तो ये वीडियो का लेंथ जो है वो तो अब बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर इसमें एपीआई की जनरेटेड ऑलरेडी है, सिर्फ उसमें हम लोग वर्कफ्लो बनाएंगे एपीआई की यूज़ करके, बड़ा बड़ा वर्कफ्लो बना के उसमें देखेंगे कैसे काम करता है। एंड फॉलो लर्न विथ आंसर 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इस वीडियो का।